हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। ठीक है, आज हम लोग मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ओके, ये आपके आगामी सीजीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। ये आपसे यहाँ से आपको आइडिया जनरेट होगा एक चीज़। और ये इससे पहले हमने राज्यपाल देखा था और सचिवालय वगैरह देखा था। इसके बाद संसद देखेंगे, विधान परिषद देखेंगे और बाकी जो चीज़ें उसको कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले दोस्तों। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, आसान प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हेमचंद यादव, ठीक, अमर अग्रवाल, रमन सिंह, अजीत जोगी या राजेश मूणत? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे तो आंसर पता होगा, अजीत जोगी। ठीक, 2003 के बाद चुनाव होता है तो पहले निर्वाचित अगर मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो कौन है? रमन सिंह। 3 साल कार्यकाल में रहते हैं। फिर कौन बनते हैं वर्तमान में? बघेल जी, वर्तमान में भूपेश बघेल। इतना ध्यान में रखना। ठीक है, और मैं आपको एक आंसर कुछ बताने वाला हूँ। जैसे मंत्रिमंडल है ना, मंत्री परिषद है, वर्तमान में कौन किस विभाग से, मैं बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में। पूरा देखिए बिना स्किप करें। देखो, अगर थोड़ा आसान प्रश्न हो गया ना तो 2003 के बाद अभी जैसे मैंने बताया छत्तीसगढ़ में जो निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री थे वो रमन सिंह जी थे। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? कैबिनेट मंत्री है क्या? है राज्य मंत्री है क्या? है संसदीय सचिव? बिल्कुल, लेकिन आप उप मंत्री नहीं देखोगे तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखो, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है, प्राधिकारी होता है। बिल्कुल सही। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? पहला तो सही हो गया, तो सही कथन को देखना है। तो जहां जहां एक है सही करो, ये तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री का कार्यालय समस्त प्रशासनिक ढांचे को नियंत्रित करता है। समस्त मतलब सभी, तो सभी को करते हैं क्या? बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर बी गलत। तो जहां जहां 2 दिख रहा है उसको गलत मान लो। तो जो 2 कहाँ कहाँ मिलेगा भैया? आपको मिलेगा एक में, ये तो ऐसे ही गया, और बी में। तो इसका आंसर तो ऐसे ही डी होगा। तो तीसरा देख लेते हैं कि प्रशासन का संचालन विभिन्न श्रेणी के नौकरशाह द्वारा किया जाता है। तो इसका 1 और 3 सही होगा, बाकी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न व्यक्ति में किस क्रम में छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री थे उनको आपको जमाना है। ठीक, तो सबसे पहले गृह मंत्री के क्रम को देख लेते हैं, हायरार्की को। देखो, नंद कुमार पटेल थे पहले, फिर बृजमोहन अग्रवाल जी बने, फिर रामविचार नेताम, फिर ननकी राम कंवर चौथे नंबर के, फिर रामसेवक पैकरा और वर्तमान में ताम्रध्वज साहू। तो इस विकल्प के आधार में सबसे पहले नंद कुमार पटेल, ओके, फिर बृजमोहन अग्रवाल दूसरा पहला, उसके बाद राम विचार नेताम तीसरा, फिर ननकी राम कंवर चौथा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली जो प्रमुख इकाई है कौन कौन सी? मंत्रिमंडल है, मंत्रालय है, विधानसभा है, संचालनालय है क्या? बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए में। ओके, प्रभारी मंत्री जिला के कार्य के बारे में बताना है। ये विकास कार्यों का अनुश्रवण करते हैं, मतलब उसका देखरेख करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एक चीज, पंचायत राज्य संस्थाओं और नगर पालिका के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। तो जो प्रभारी हैं वो क्या ये काम देखेंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो जहां जहां 2 दिख रहे हैं, काट दो काट दो काट दो। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह राष्ट्रपति के पद का प्रत्याशी होता है स्वयं। बिल्कुल गलत। वह राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, इसी कारण ये भी गलत है। वो राज्य विधानमंडल में बहुमत सिद्ध करना बाकी है, ये भी। देखो, अगर वो मुख्यमंत्री है, बहुमत में नहीं है, फिर भी वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी ले सकते हैं। चुनाव में कौन कौन जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा में, विधान परिषद में, विधानमंडल में, एक्चुअल में विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो जो ये तो निम्न सदन है ना, तो वह राज्य के उच्च सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। यही कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब वो विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे तो वो भागीदारी ले सकते हैं, अगर होंगे तो नहीं दे सकते चुनाव में वोट। देखिए, अगला प्रश्न है कि पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो इसको तो पता होगा यार, जिला योजना समिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विभागीय मंत्री, जिस विभाग से हैं वो मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए जो नियम बनाते हैं वो कौन है? राज्यपाल और मंत्री परिषद। तो मुख्यमंत्री मत समझिएगा ना, मंत्री परिषद मतलब मुख्यमंत्री प्लस उसके कैबिनेट के सदस्य, तो राज्यपाल और मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है कि राज्य स्थानांतरण नीति के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, प्रत्येक स्थानांतरण मंत्री द्वारा अनुमोदित होती है, तो ये तो सही कथन है। स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी की जाती है, तो ये मंत्री करेंगे क्या जारी? नहीं। तो जहां जहां दो है ना वो, अच्छा सबसे पहले एक को काट लो क्योंकि ये तो सही है, सही नहीं है बोल रहे ना, ये कटा और ये कटा, ठीक है। और दूसरा सही है, तो जहां दो दिख रहा है उसको देख लो, तो केवल ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना। तो चौथा देख लो कौन सा कथन है कि विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी को स्थानांतरण करने आदेश निरस्त कर सकता है, तो ये कर सकते हैं। ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, विभागीय मंत्री कैसे करेंगे? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 4, ठीक है। लेकिन स्थानांतरण आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाता है, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार नहीं करता? देखो, नीति निर्माण में मंत्री का सहायता करना, बिल्कुल करते हैं। एक सरकार से दूसरे सरकार के मध्य संचार माध्यम, बिल्कुल करते हैं। विधानसभा के कानून प्रस्ताव को प्रारूप तैयार करना, ये भी करते हैं। लेकिन विधायिका के सचिवालयीन कार्यों में सहायता करना, तो ये नहीं होता भैया, ये विधायिका का कार्य है, ना कि राज्य सरकार का। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 1 से 2 बार आया है, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा भैया, वित्त मंत्री त्याग पत्र देंगे। अगर राज्य सरकार है तो क्या होगा? तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भैया। कई जगह वित्त मंत्री नहीं होते ना, वित्त मंत्री खुद राज्य मुख्यमंत्री होते हैं। तो इन परिस्थिति में क्या करेंगे? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, अब देखिए मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इस संदर्भ में पहला प्रश्न क्या है, और इस सेशन का लगभग 21वां 20वां प्रश्न। देखो, छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? मुख्य सचिव। वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत जी, 12वें क्रम के, ठीक है। एक हैरार्की है, उसको भी समझना। देखो, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, संवैधानिक राज्यपाल, प्रशासनिक मुख्य सचिव और न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश, जबकि विधानसभा प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका का प्रमुख है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? मुख्य सचिव ही होगा। तो आपको ना एक शब्द को पकड़ना है, देखो, प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख, जबकि सिर्फ कार्यपालिका प्रमुख बोले ना तो राज्यपाल देखना, और प्रशासनिक में कार्यपालिका प्रमुख बोलेंगे तो क्या? मुख्य सचिव। दोनों का ध्यान रखें। ओके, अगला प्रश्न है कि राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा जो किए गए कार्यों या कार्य केंद्र सरकार पर किसके द्वारा किया जाता है? जांच किया जाता है, ऐसा होना चाहिए। देखो, मैं आपको इसका आंसर बता दूं, पहला कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सचिव एक, और कार्मिक सचिव। तो ये ऐसे पद है ना जो प्रशासन से एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। या तो इनका नियुक्ति आईएएस बन के होगा, मतलब यूपीएससी द्वारा होगा, या सीजीपीएससी द्वारा होगा। तो ये जो जितने भी बाकी दिख रहे हैं ना, ग्रामीण विकास, रूरल सचिव, रक्षा सचिव, ये एक प्रकार का राजनीतिक ठीक पद है, जबकि ये क्या है? एक प्रशासनिक पद है। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सृजन हुआ 1789 में। एक चीज, वेलेजली इनके संस्थापक थे, मतलब करने वाले। 1999 में प्रारंभ हुआ और इसके जो सृजन करते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो बहुत मेहनत लगता है बोलने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, कम से कम इतना कर लेंगे, मेरे को बहुत खुशी होगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले मुख्य सचिव के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। सृजन हुआ 1799 में। सृजनकर्ता कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक। कार्य क्या रहता है? कार्य ये रहता है कि यह केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव और कार्मिक सचिव के समान कार्य करते हैं। तो अभी हमने देखा। और इनकी भूमिका क्या है कि यह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, ठीक है। सभी विभागों के मुखिया भी कहलाते हैं, ओके। सभी समस्त लोक सेवाओं के मुखिया कहलाते हैं, प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क भी कहलाते हैं। राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। एक चीज, और विशेषाधिकार क्या है भैया? तो इनका विशेषाधिकार है, 1 मिनट,
इनका विशेषाधिकार है कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जो दी जाने वाली फाइलें है ना, वो मुख्य सचिव के माध्यम से जानी जाती है, ठीक है। और इसको भी ध्यान में रखना। देखो, सबसे पहले कौन थे? अरुण कुमार जी, उसके बाद सुयोग्य कुमार, फिर तृतीय A.K. विजयवर्गीय, और वर्तमान में अमिताभ कांत 12वें नंबर के। तो करेंट हुआ, स्टैटिक हुआ, और ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं ना, जो हमारा प्रश्न था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89 नहीं बल्कि 99 था, ठीक। तो इसका एक कट जाएगा, तो ये कटा, और क्या कट जाएगा? सृजनकर्ता कार्नवालिस, जबकि सृजनकर्ता हमने क्या पढ़ा था? वेलेजली। तो ये भी कट जाएगा भैया, चौथा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3। देखिए, यहाँ पर 2 प्रश्न है कि राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु जो विभिन्न विभागों के लिए के मध्य समन्वय स्थापित करता है, अभी हमने देखा कौन सा? राज्य का मुख्य सचिव। और प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क भी क्या कहलाता है? ये सचिव है, ठीक है। ये यही तो होता है ना, क्या? मुख्य सचिव। तो इसको ध्यान में रखना। CGPSC का सबसे महत्वपूर्ण ये फॉर्मेट है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं फिर भी। मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्य सलाहकार होता है, सचिवों की मुख्य होती है, लोक सेवाओं का मुख्य होता है। तो चारों का संसद है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश शब्द जो संविधान में है कौन से अनुच्छेद में है? तो देखो, यहाँ पर अनुच्छेद दिया है 30, 31, 32, 33। मैं इसका आंसर तब बताऊंगा जब आपको इसका डिटेल देखिए, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जिला कलेक्टर के बारे में। तो जिला कलेक्टर जो है ना, संविधान के अनुच्छेद 233 में है। एक चीज देख लीजिए, ठीक है। इनके विभाग क्या होते हैं? राजस्व, आपदा और प्रबंधन विभाग, ठीक है। नायब तहसीलदार से लेके कलेक्टर तक इसी विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर इस विभाग में नहीं आता ना, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक। उत्तरदायी क्या है? उत्तरदायित्व क्या है? राजस्व अधिकारी के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में, DM के रूप में, ओके। और इनके जो कथन है, कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना कि राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना फ्रांस के प्रीफेक्ट से किया गया है। एक चीज, रेमजे मैकडोनाल्ड ने जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की है जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है। तो देखो, ये कथन कितना महत्वपूर्ण है। कौन दिया? रेमजे ने, ओके। बलवंत राय मेहता समिति ने जिलाधीश को जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो ये प्रश्न आएगा ना कि जिलाधीश को जिला परिषद के अध्यक्ष कौन सी समिति नियुक्त की? तो बलवंत समिति। तो कुल मिलाकर उस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 233, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि एक जिला कलेक्टर है, उनके कार्य क्या है? उत्तरदायित्व तो क्या है? अभी देखा, राजस्व अधिकारी, जिला प्रशासक और DM। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। चलो, ये प्रश्न तो आ ही गया है। क्या प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को क्या बोलते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी प्रश्न आएंगे ना, नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग। देखो, उस पूरा फैक्ट से कितने सारे प्रश्न मिल जाएंगे। राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किनसे करी गई है? तो ये फ्रांस के प्रीफेक्ट शब्द से या फ्रांस के प्रीफेक्ट से। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च जो प्रशासनिक पदाधिकारी है वो कौन होते हैं? विकास आयुक्त, मतलब प्रमुख सचिव। ऑप्शन नंबर सी। जहां आपको जिला शहरी विकास अभिकरण दिख जाएगा, डूडा, उसके अध्यक्ष हमेशा कलेक्टर को डालिएगा। अगला प्रश्न है कि जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? ये राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जिला संगठन संरचना में तहसीलदार के अलावा इनमें से कौन सा सीधा डिप्टी कलेक्टर को रिपोर्ट करते थे? ये नायब तहसीलदार। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है कि एक जिले में जो भू राजस्व संग्राहक है कि प्रमुख कौन होते हैं? तो जिला कलेक्टर ही होगा ना भैया, ये राजस्व संबंधित विभाग है। और लास्ट प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम कौन सा है? तो ये 12वें नंबर के हैं, अमिताभ कांत जी, ठीक है। इनसे पहले RP मंडल थे, 11वें नंबर के मंडल। तो कुल मिला के हमने बहुत सारे प्रश्न देखे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में विधायिका, ठीक, संसद, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। तो इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे जितना हो सके। अगर आप इस चैनल में हैं नए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़।